साथियों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है भाइयों आप सभी का। आज की कथा में हम सुना रहे हैं महाराज विजयसेन का सपना। जो उनके दो सेनापति हैं, एक सेनापति जो है बहुत वफादार है और अपनी जान की बाजी लगाते हुए उनका सपना साकार करने की कोशिश कर रहा है, और एक सेनापति ऐसा भी है जो उनके साथ दगा कर रहा है। तो सुनिए दोनों का क्या हाल हो रहा है। और जो सेनापति दगा कर रहा है उसको एक सिद्ध मुनि ने, सिद्ध संत जी ने एक मिरर दे दिया है, जादुई मिरर। और उसी मिरर के कारण वो तबाही मचाए हुए है। और जो वफादारी कर रहा है फौजी अफसर, उसको उसने जहर दे दिया था, किंतु वो बच गया और फिर वापस आ गया है। एक सुंदरी ने उसको बचा लिया, और वो जो सुंदरी है इस समय महाराज के बगीचे में महाराज की पुत्री के सामने है, और दोनों में मधुर संवाद हो रहा है। दोनों एक दूसरे पे शक कर रही हैं कि फौजी अफसर ने किसके साथ विवाह कर लिया है, परंतु फौजी अफसर ने किसी के साथ विवाह नहीं किया है। उसके सिर पर केवल उसकी मंजिल सवार है। बहुत मधुर संवाद होने के बाद जब सारा पता चल जाता है हकीकत का, तब महाराज की पुत्री और वो विश्व सुंदरी दोनों गले मिल जाते हैं, और तेज सिंह जो है फौजी अफसर उन लोगों से विदा होकर के अपनी मंजिल के लिए निकल लेता है। और जो फौजी अफसर दगा कर रहा है महाराज का, उसके पास संत जी का जादुई चमत्कार की मिरर है। वो मिरर से पूछता है, अब मुझको बताओ इस समय तेज सिंह कहां पर है। जो वफादार फौजी अफसर है वो अपनी मंजिल तलाशते हुए घोड़े पर सवार जंगलों में भटक रहा है और निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। परंतु वो होशियार हो गया था। अब दगाबाज अफसर की हिम्मत नहीं पड़ी कि अब उसके साथ दगा करने जाए। वो समझ गया कि अब मैं दगा करने भी जाऊंगा तभी भी मुझको खतरा है। अब मैं दूसरी चाल चलूंगा। तो उसने क्या जादुई मिरर से पूछा कि मिरर, हमको ये बताओ चांदी का पेड़ कहाँ है। मिरर में सब कुछ दिखाई दे गया। तो उसने वहीं उंगली रख दिया कि मुझे वहां पहुंचना है, और आंख मीची वो चांदी के पेड़ के पास पहुंच गया। और उसने क्या किया, वो चांदी के पेड़ को उठा लिया उसने। ये देखिए है वो चांदी का पेड़, वो उठा लाया। और ये जो वफादार फौजी सैनिक है ये भी उस बगीचे के पास पहुंच गया, परंतु ये बहुत हारा थका हुआ था। बगीचे के करीब में जाकर के ही सो गया। और दगाबाज अफसर ने क्या किया, चांदी का पेड़ तो उसने उठा लिया, और जो उसमें हार अलग से लटका हुआ था वो उसके पास डाल दिए, जहां ये वफादार अफसर सो रहा है। और कूर सिंह जो है वो चांदी का पेड़ लेकर के विजय चंदन नगर आ जाता है। मन में बहुत खुश है कि अब तो मुझे चांदी का पेड़ हासिल हो गया है। अब तो मुझे आधा राज्य भी इनाम में मिल जाएगा, और महाराज की पुत्री से मेरा विवाह भी हो जाएगा। मन में सोच रहा है कि कल जो है हम ये पेड़ महाराज के पास दरबार में लेकर के जाएंगे। और इधर क्या हुआ,
वो जो चांदी का पेड़ था वो महाराज रत्न सेन की नगरी में था और उनकी एक पुत्री थी। वो जब तक वो चांदी का पेड़ नहीं देख लेती थी तब तक वो अन्न जल नहीं करती थी। और ये रात में उस चांदी के पेड़ को चुरा करके ले आया चंदन नगर को, और सुबह जब वो अपनी सखियों के साथ आई तब उसको पेड़ नहीं दिखाई दिया। बहुत व्याकुल हो गई, पूछने लगी अरे पेड़ कहाँ है, जब तक पेड़ नहीं मिलेगा मैं अन्न जल नहीं करूंगी। बहुत व्याकुल हो गई। तो सखियों ने कहा पता नहीं कौन चुरा ले गया है, चलो ढूंढते हैं। इधर उधर जब देखा तब दूर से दिखाई दिया अरे वो एक कोई सो रहा है, और लगता वही चांदी का पेड़ जो है वो चुरा करके ले गया। उसके बाद में वो सारी सखियों के साथ वहां जाती है और तेज सिंह वहां सो रहा था, उसको चद्दर खींच के उठा देती है और कहती है अरे चोर कहीं के, मेरा चांदी का पेड़ कहाँ है और तू यहाँ मस्ती में सो रहा है चांदी का पेड़ चुरा करके, कहाँ तूने चांदी का पेड़ छुपाया है। वो तेज सिंह एकदम हड़बड़ा करके उठा और कहने लगा ये तुम्हारा क्या ढंग है, क्या कर रही हो। तब वो सखियां और लड़कियां पूछने लगीं कि मुझे बताओ तुमने चांदी के पेड़ को कहाँ छुपाया है। तब वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं मालूम, कहाँ तुम्हारा पेड़ के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तब सखियां जो हैं उसको कैद करने लगती हैं। तब वो गुस्सा करके बोला कि मेरी आदत नहीं है स्त्रियों पर हाथ उठाने की, इसलिए तुम सब ये मत करो और मुझे मजबूर न करो हाथ उठाने पर। तो सखियां बहुत थी, वो नहीं मानी कि तुमने चोरी की है, तुम चलिए महाराज के दरबार में तुम्हारा फैसला होगा। तो तेज सिंह बोला चलो मैं ऐसे ही चलता हूं, देखता हूं तुम्हारे महाराज को, मैंने चोरी वोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूं, मैं भी एक फौजी अफसर हूं। और वो जाता है महाराज के दरबार में। राजा रतन सेन जो हैं सारी बात को सुनकर उसको फांसी की सजा सुना देते हैं कि जाओ इसको फांसी पर चढ़ा दो जाकर। तो सैनिक लोग जो हैं तेज सिंह को पकड़ के ले जाते हैं फांसी पर चढ़ाने के लिए। पूछने लगते हैं किसी को तुम देखना चाहते हो। तेज सिंह मुस्कुराने लगा कि मुझे किसी को नहीं देखना है। कहा जब नहीं देखना है तब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तेज सिंह कहने लगा मैं फौजी अफसर हूं, मैं तो मरने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। तो जल्लाद लोग उसको फांसी पर चढ़ाने के लिए ले गए। फिर उसको याद आ गया अरे लाओ एक बार मैं बांसुरी बजा दूं। तब उसने बांसुरी बजाई और जैसे ही बांसुरी बजाई तुरंत वो सुंदरी उपस्थित हो गई उसके सामने। और देखिए साथियों, वो जो सुंदरी थी वो भी राजा रतन सेन की ही पुत्री थी। उसने देखा कि अरे ये तो मेरे पिताजी हैं। फिर बोली पिताजी ये फौजी अफसर बहुत बलवान है, ये चोरी नहीं कर सकता, ये चोर नहीं हो सकता।